गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय। वाह 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 वाह। कपिल चौधरी मित्र मंडल का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये साहित्यिक निशा यहाँ पर आयोजित करवाई है। बहुत बहुत आभार, उन्होंने बहुत मेहनत का काम किया है। मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजे। भाई साहब अतुल जी ने भी खूब मेहनत करी इस कार्यक्रम को लेकर के। हम कवियों का पेमेंट काटने के चक्कर में, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं मंच का प्रथम कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत अर्जुन। कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं। कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और राव वालों, चौथी पंक्ति में किसी राष्ट्र माता को रेखांकित किया हो तो आपका मन मिले, कोई हाथ खामोश ना रहे। कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। तो राष्ट्र भक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूं मैं। वाह वाह वाह। राष्ट्रभक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूं मैं। और हम क्यों महान है राव वालों, मालवा के मस्त जबरदस्त लोगों, हमारा धर्म क्यों महान है, हमारी संस्कृति क्यों महान है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन ना कोई दूजा आएगा। जहां समझ जाओ, आपकी तालियों का घनत्व तो देखना चाहता हूं। कि धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन ना कोई दूजा आएगा। सोच है जिसकी जैसी उसको वैसा बूझा जाएगा। ताजमहल बनाया जिसने वो हर हाथ कटा डाला, बना रहा जो राम महल हर हाथ वो पूजा जाएगा। अरे अर्जुन, बहुत ज्ञान की बात कर रहे हो बेटा तू भी। बना रहा जो राम महल हर हाथ वो पूजा जाएगा। और ऐसा है कि इससे ज्यादा ज्ञान की बात तो अब मैं कर नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि अपने अंदर ही नहीं है। और वैसे भी राव वालों और मालवा के मस्त लोगों ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 फर्जी बाबा फंसे हुए हैं और अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो आप तो आनंद लो और मजा लो, क्योंकि देखो आप इस कार्यक्रम में आए हो, कपिल चौधरी जी ने कार्यक्रम करवाया, इसमें आए हो काय के लिए आए? आनंद लेने के लिए और मजा लेने के लिए। अतुल जी भाई साहब ने मुझे बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो राव और मालवा के मस्त जबरदस्त लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं, भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं भाई साहब। में वो सलमान खान और राहुल गांधी जवानी में नहीं ले पा रहे, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम और दिग्विजय सिंह जी ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो, राम बजो, आए मजो। तो और मजो, कोई टेंशन नहीं रखनी। बहुत जबरदस्त टीम है, हादसे के बड़े जादूगर दिनेश भैया है, पंडित अशोक नागर जी, तमाम बड़े कवि यहाँ पर आज की रात बैठे हुए। कोई टेंशन नहीं रखनी, कोई तनाव, कोई सुमड़ापन आपको नहीं रखना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं भाई साहब, आप अपने आसपास देखना। अगर कोई ऐसा सुमड़ा फंसा हो तो
तो ऐसी ताली उठाकर लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। राजन, तो अपने को जबरदस्त होकर के जीना है। बहुत सारी बातें कर रहे थे, कोट पहने आया, ये करे मेरे पास है तो मैंने पहन लिया, और क्या। हाँ, ये अब हम आया, मैंने कहा अतुल भाई साहब कुछ तो खिलाओ यार। तो बोले चलो, गए हम कचौरी खाने। हम दुकान पर कचौरी खा रहे थे, तभी दो लड़कियां सामने से आई, वो भी कचौरी खाने लगी। तो ये 10 मिनट बाद बोले अर्जुन भाई। मैंने कहा क्या है? बोले वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही। अरे मैंने कहा भाई साहब इस उम्र में तो हमारी भाभी जी हंस के नहीं देखे आपको। अरे कि नहीं हंस के देख रही। अरे मैंने कहा भाई साहब ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही बल्कि वो देख के हंस रही। देख के हंस रही के देख। ऐसे ऐसे आइटम आज की रात कवि सम्मेलन करने के लिए आए हैं। कमाल का काम। अच्छा अभी तो इनके बच्चे हैं, शादी हो गई, शादी से पहले ये कुंवारे थे। तो एक दिन कहने लगे अर्जुन भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो आप किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले यार बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक फर्जी बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले बाबा लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मालवा का टैलेंट तुरंत बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल अतुल ज्वाला सिंह फर्नांडिस। बढ़िया क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही शाना बन रहा है, जब इसका बहन मायावती के साथ महागठबंधन कर। वो सर्वगुण संपन्न है। मेरी भी शादी नहीं हो भाई साहब, मैं भी चला गया एक बाबा के पास। वहां पर बाबा के बॉडी में प्रविष्ट होते थे, शरीर में आते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, धुपेड़े वगैरह चल रहे, चिमटे उमटे गड़े हुए, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल नहीं बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। तो उन्होंने वो ज्वार के वो अनाज के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सेलेक्ट कर रहा है। जिंदाबाद अर्जुन। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाद ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल यहाँ से। कमाल करते हैं बे बाबा। एक वो बाबा है, आपने नाम सुना होगा, निर्मल बाबा। हाँ सुना है ना? बहुत आध्यात्मिक हो आप, राव वालों, प्रणाम करता हूं मैं। इमरान खान ने फोन लगाया पाकिस्तान से निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी भाजपा वालों ने 370 हटा दी, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। राव और मालवा के लोगों, निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया यदि आप समझ जाओ तो अब मैं चाहता हूं कि आपका एक भी हाथ किसी का कोई खामोश ना रहे। घनघोर तालियों के माध्यम से आप मुझे बताना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान
कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उनको लाहौर कराची में लहरा दो, एक बार शुरू हो जाएगा। जिंदाबाद अर्जुन, वाह 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 वाह। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी खराब कि उस पर कविता भी क्या सुना हो। पहले से मरे मुरा है भाई साहब, न तो खाने को आटा, न मोबाइल में डाटा, हर तरफ घाटा ही घाटा। वित्त मंत्री ने इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को डांटा। बोले मैं मोमेंटो हूं जो सजाने के लिए रखा है। अरे जब वित्त नहीं है तो मंत्री क्या घंटा बजाने के लिए मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान एक प्लाट, भाई साहब अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है, कहां पर क्या बनना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष प्लाट, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए, निवेदन करता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय। वाह 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 अर्जुन। लेकिन क्या है कि कोई मतलब नहीं है, कफ फोकड़ के उनकी माथा फोड़ी ज्यादा ज्ञान। और वैसे भी राव वालों, ज्ञान और पानी की शाश्वत पादरणीय दादा हमारे बीच में विराजमान है। ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है ऊपर से नीचे आना, यानी कि बड़े लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचे तो वो ज्ञान की शाश्वत, ऊपर से नीचे आना ज्ञान और पानी की परंपरा है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है और अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। एक तमाम बड़े कवि आदरणीय पंडित अशोक नागर जी, जो हास्य के सम्राट कवि है, ये ज्ञान देते हैं। एक दिन कहा कि अर्जुन तुम गांव में रहते हो बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है हर साल सांप के काटने की। बेटा तुम्हारे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़नम की अपनी संस्कृति बेटा ध्यान रखना। अब ये पंडित आदमी, और पंडित भी इतने प्रकार की जीवते आदमी का श्राद्ध कर दे तो दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। बोले 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना। अब भाई साहब मेरे मोहल्ले में परसों एक डोगरी को सांप ने काट लिया। ताली बजाओ, डोगरी मर जाएगी। अपन ने कस के रस्सी बांधी, यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन इधर निकल लिए कवि सम्मेलन राव की तरफ कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन था। उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, टेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। अब गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो। मैं आ गया तो अंदर से आवाज है कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह तो हम कुछ भी नहीं जानते भैया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से सेट करो। लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। जिंदाबाद अर्जुन।
दो पंक्तियां और कहना चाहता हूं अपनी कविता में। जो मेरे हीरो है उनका नाम लूंगा। आपके मन में मालवा के लोगों उनके प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, तो अब की बार कोई हाथ खामोश ना रहे। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। वाह वाह अर्जुन, जिंदाबाद। लेकिन क्या है मित्रों, आनंद यह है कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। इतने खत लिखे कमीनी को कि रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। ज्यादा टेंशन में मैं रह नहीं सकता भाई साहब, मस्त रहना है मतलब। क्योंकि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो। आप तो ऐसे सुनने लग गए जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। आ वाह करके सुनो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। दिनेश भैया आप भी करो। आप तो ऐसे बैठ गए जैसे जोधपुर की जेल में बापू। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग, बहुत आध्यात्मिक हो आप। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, इन छोरियों के चक्कर में मत फंसना। ये बैलेंस डलाएगी राव वालों से, फोन लगाएगी इंदौर वालों के, और मिलने के लिए नागदा से आगे निकल सकती है। सही बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं। वैसा मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी के गए। अर्जुन, कोई भरोसा नहीं है छोरियों का, सही बता रहा हूं। तो क्या है कि आप तो आनंद लो, एक छोरा ने छोरी सु आंखें लड़ाई। तो समझ में आ रही आड़ोती आएगी से, तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो। हाड़ोती मालवा एक ही तो है। मजा लो, एक छोरा ने छोरी सु आंखें लड़ाई, तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो, तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रिजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कुकड़ो रा कुकड़ो। ये छोरियों का काम। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। वाह अर्जुन, लाजवाब। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। वाह वाह क्या भाई साहब, ये क्या, ये वीर रस है। मतलब साल में 15 अगस्त तो 26 जनवरी 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती?
सही बता रहा हूँ मालवा के लोगों, मेरे गांव में एक स्कूल में आगे आगे लड़के पीछे लड़के, जुलूस निकल रहा, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन। पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जातो रहा आगे आगे। छोरे ने नारा लगाया, हमारी मांगे। छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। हाँ, तो ये कहा मैं, मेरे गांव में भाई साहब एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा। सही बताओ, मेरे गांव में अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते अपन, उपला, कंडा, हमारे यहाँ कंडा। अंग्रेज हमारे यहाँ आया कि तुम्हारे यहाँ आया? तो वो देखा अंग्रेज ने, तो कंफ्यूज हो गया, हॉलैंड पोलैंड में होते नहीं। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी। काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। शीश मध्य चपत मुख मंडलम चपाक चट्टम चपाक चट्टम चपाक चट्टम। हाँ, लेकिन मित्रों टीम बहुत बड़ी है और अपने को संक्षिप्त में करते हुए आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मालवा वालों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसते रहे, आपके चेहरे खिलखिलाते रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। वाह वाह वाह।